अंडर 20,000 में अगर फोन ढूंढ रहे हो, इस वीडियो में आपकी तलाश खत्म हो सकती है, जस्ट बिकॉज अंडर 20,000 में ये फोन भाई कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ IP64 रेटेड, साथ में 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों कैमरास से, और ऊपर से भर भर के AI फीचर्स। मतलब अंडर 20,000 में इतने AI फीचर्स मैंने किसी और फोन में अभी तक तो नहीं देखे। ये है टेक्नोपोवा कर्व 5G, ये 15,999 पे लॉन्च हो रहा है। ये बिना कार्ड ऑफर के बता रहा हूं आपको, बाकी कार्ड ऑफर बैंक ऑफर देख लेना अपने आप। हम डब्बा खोलते हैं और सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, टॉप पे डिजाइन बन रखा है फोन का, और पीछे भी कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स और फोन के कलर्स दे रखे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा फोन निकल जाएगा, भाई लग तो बढ़िया रहा। एंड उसके नीचे एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, और साथ में एक पर्चा जिस पे गैलेक्सी बन रखी है। कह रहे भाई साहब इट्स अ पोवा। एंड उसके बाद मिल जाएगा कवर, जो कि है ट्रांसपेरेंट वाले, लेकिन जो कवर का शेड है ना वो ग्रीनिश टाइप का है, जैसा हमारा फोन है ना। देन चार्जर 45 वॉट का, और साथ में टाइप A to C केबल एंड सिम इजेक्टर पिन। और भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। ओहो क्या लुक्स है भाई साहब। इसके अंदर हमारे को दो वेरिएंट मिलेंगे, एक 6128 जो 15,999 पे लॉन्च होगा, एंड 8128 जो 16,999 पे लॉन्च होगा। तो अगर आपको ज्यादा रैम की नीड है तो आप देख सकते हो। और इसके अंदर हमारे को मिलेंगे तीन कलर, एक तो नियॉन सयान कलर है जो हमारे पास है, उसके अलावा मैजिक सिल्वर एंड गीक ब्लैक, जैसी आपकी प्रेफरेंस वैसा आप कलर देख सकते हो। और उसके अलावा ना ऑफलाइन ऑफर भी है, नो कॉस्ट EMI अप टू 10 मंथ्स एंड एज लो एज 57 रुपीज पर डे तक की है, वहीं पे भी आप फोन ले सकते हो। मतलब अगर आपके बजट कंस्ट्रेंट्स बहुत ही ज्यादा है। एंड अब जरा थोड़ा डिजाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो डिजाइन है फुल ऑन स्टारशिप इंस्पायर्ड डिजाइन है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सा आपको एकदम फील आएगी। यहाँ पे ऑरेंज टाइप के पैटर्न बने हुए हैं और डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न्स है। डिजाइन्ड बाय टेक्नो लिखा है, पोवा की ब्रांडिंग है। और जो बैक पैनल है इसका वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, और जो फ्रेम भी है वो भी हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। और इस फोन की थिकनेस 7.45 mm है विद 5500 mAh की बैटरी। तो ये स्लिमेस्ट फोन बन जाता है 5500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला। और फोन हल्का फुल्का सा भी है, 175 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। उसके अलावा राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, एक पावर बटन, ऊपर हमारे को डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, IR ब्लास्टर, एक माइक है। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, नीचे हमारे को एक स्पीकर, माइक एंड एक टाइप C 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा, और साथ में सिम ट्रे जिसके अंदर आप 2 सिम डाल सकते हो। कोई भी SD कार्ड का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, वो भी होता तो भाई बढ़िया हो जाता, मान लो किसी को स्टोरेज वगैरह एक्सपैंड करनी हो। वैसे 128 GB काइंड ऑफ इनफ रहती है। आपके क्या थॉट्स है स्टोरेज के बारे में बताना मेरे को कमेंट करके। और भाई 6.78 इंचेस का फोन है, और हॉरिजॉन्टली भी इतना ब्रॉड नहीं है। नॉर्मली अगर आपको नीचे से यूज करना है तो आप एक हाथ से यूज कर सकते हो, वरना तो बड़ा फोन है तो 2 हाथ तो लगेंगे कहीं ना कहीं, अगर मेरे जैसे छोटे हाथ है आपके तो। फिर फोन में डिस्प्ले बहुत मैटर करती है, एंड इसकी डिस्प्ले 6.78 इंचेस की कर्व्ड एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, 1080x2436 अप टू 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अप टू इसलिए बोल रहा हूं, नॉट ऑल एप्लीकेशंस, कहीं सपोर्ट करता है, वो UI वाले पार्ट बात करेंगे। उसके अलावा 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, यानी कि इनपुट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो। और 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, यानी कि जो बेजल्स वगैरह है वो भी काफी अच्छे खासे हैं। व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ भी है। जिंदगी में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एक चीज बस मेरे को फील हुई, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं है। जिस टाइप के ऑडियंस को ये फोन टारगेट करता है ना, जैसे कवर भी बॉक्स में है, चार्जर केबल एकदम भरपूर है, अगर स्क्रीन गार्ड भी लगा मिल जाता ना तो वो डे 1 पे भागना नहीं पड़ता मार्केट, यार लगवा लो, स्क्रैच ना पड़ जाए कुछ है। समझ रहे हो? तुम्हारा क्या मानना है कमेंट करो। एंड ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, 586 निट्स की ऑल टाइम ब्राइटनेस निकल गई, जो कि भाई बहुत बढ़िया है। एंड अप टू 1300 निट्स तक ये जा सकती है, विच इज पीक ब्राइटनेस ऑन HDR कंटेंट, जिसमें स्क्रीन हमारी कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन से फुल ब्राइट हो जाती है। एट दिस प्राइस पॉइंट डिस्प्ले आपको भाई चुम्बेश्वरी एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि कलर गैमेट भी अच्छा, हम टेस्ट करके देख रहे थे भाई। 87% DCI-P3, 95% sRGB निकल गया, यानी कि कंटेंट वगैरह अगर आप इसके ऊपर देखोगे ना, जैसे यूट्यूब पर कोस्टा रिका चला देते हैं, एकदम हरियाली जानवर वानवर आ जाते हैं, मजा आ जाता है देख के। बाकी मूवीज वगैरह भी हमने एक्सपीरियंस करके देखी इसके ऊपर, डिस्प्ले नो डाउट बढ़िया। एंड जो ब्राइटनेस है, इंडोर चलाओगे कोई दिक्कत आएगी नहीं, इवन आउटडोर में भी अगर आप यूज करते हो तो भाई काफी यूजेबल रहती है डिस्प्ले। और HDR का सपोर्ट भी मिलता है यूट्यूब पे, अगर आपको कोई HDR कंटेंट देखना है। एंड यस, यूट्यूब पे 4K 60 HDR में स्मूथ प्लेबैक होता है हमारा। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे 2x करते हैं ना स्क्रीन होल्ड करके, तो उसमें HDR फुटेज ना थोड़ी सी लैग हो जाती है, लेकिन अगर आप वही प्ले पॉज करोगे तो फिर सही चलती है। सिर्फ HDR फुटेज की बात कर रहा हूं। उसके अलावा वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि OTT पे आप मैक्सिमम 1080p में कंटेंट आराम से देख सकते हो। और हाँ, नेटफ्लिक्स में कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं मिलता हमारे को इस फोन में। और भाई स्टीरियो स्पीकर्स, इस प्राइस पॉइंट में यूजुअली मोनो स्पीकर्स ही हमारे को मिलता है। एक स्पीकर का सैंपल सुनो।
स्पीकर यहाँ पे हमारे को ठीक ठाक लाउड मिल जाते हैं भाई, स्टीरियो सेपरेशन फील होता है, क्लियर भी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मेरे को लगी नहीं। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। अब स्टीरियो स्पीकर्स पे तो डॉल्बी एटमॉस आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप फोन के थ्रू कोई एक्सटर्नल हेडफोन या कोई स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करके अगर प्ले करोगे तो भाई आपको पीक आउटपुट वहां पे मिलेगा एंड डॉल्बी एटमॉस के फायदे आप वहां पे उठाओगे। वैसे सेटिंग्स में डॉल्बी एटमॉस की सेटिंग मिल जाती है, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, इंटेलिजेंट, मूवीज, गेम्स एंड म्यूजिक वगैरह। और इसके अंदर ना साउंड्स फॉर एनवायरनमेंट भी मिलता है, जो बेसिकली हेडफोन के लिए काम करता है। और जहाँ पे हैप्टिक्स है वो हमारे को बेसिक वाले मिलता है, जो झिनझिन टाइप की मोटर नहीं होती, समझ गया ना मेरी फीलिंग आप? हाँ, वो वाले मिलते हैं इसके अंदर। और सेटिंग में जाके आप इसकी वाइब्रेशन वगैरह को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और भाई फिर आती है तकनीकी बातें। इसके अंदर हमारे को MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, काफी पावर एफिशिएंट है। और LPDDR5 रैम मिलती है, साथ में UFS 2.2 स्टोरेज है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड सबसे पहले बेंचमार्क्स, यहाँ पे सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क हमने निकाला भाई 6,79,000 के आसपास स्कोर निकल गया। उसके बाद Geekbench 6 का CPU वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर। देन उसका OpenCL बेंचमार्क जो GPU के लिए होता है 2500 के आसपास नंबर। एंड Geekbench AI का बेंचमार्क भी निकाला। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने किया, जिसके अंदर डिवाइस ने स्टेबिलिटी से परफॉर्म किया, लाइक 99.6% स्टेबल डिवाइस रही हमारी। और यहाँ पे 15 मिनट का CPU स्ट्रेस टेस्ट देखो, यहाँ पे ग्राफ ठीक है, हरियाली मेंटेन है, बीच बीच में छोटे मोटे येलो डिप्स है। एंड 30 मिनट्स भी गया, उसके अंदर भी माहौल सेम है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, थ्रॉटलिंग का कोई लाली नहीं छा रही है ग्राफ में। एंड परफॉर्मेंस के मामले में भाई डे टू डे टास्क आप करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन खोलते हो। एंड यहाँ पे साइड बाय साइड जैसे मल्टीपल एप्लीकेशन हम खोलते रहते हैं ना, उसके अंदर भी भाई काफी आराम से एप्लीकेशंस वगैरह हमारी खुल जाती हैं। एंड यहाँ पे फोन हमारा एज सच कोई लैग वगैरह नहीं करता। छोटे मोटे लैग स्टार्टर्स जो इवेंचुअली हमारे को कभी फेस होते हैं एक एंड्रॉइड फोन में, बस वही है, उसके अलावा एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज जिन यूजर को टारगेट करता है, आपको कोई एज सच प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप अपना सोशल मीडिया चला रहे हो, इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। एंड यस, मेनली गेमिंग, उससे भी तो परफॉर्मेंस पता लगती है। जैसे सबसे पहले BGMI हमने यहाँ पे टेस्ट किया, जिसके अंदर हमारे को स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस मिल रहा है भाई इस फोन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया हमारे को 90 FPS वाली गेमिंग मिल रही है BGMI के अंदर। वही होता है अपना 87, 88, 90, 87, 88, 90 एंड बढ़िया स्मूथ मक्खन गेम प्ले आप इस पे कर सकते हो BGMI का। उसके बाद COD मोबाइल लो पे अल्ट्रा पे हमने टेस्ट किया, जो कि भाई 90 FPS देना चाहिए था, बट अभी इसके अंदर ना तो 60 आ रहे हैं, 70 FPS आ रहे थे। तो यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के थ्रू 90 FPS आ जाए, वैसे आ जाता है फोन के अंदर, होता है नए फोन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परफॉर्मेंस आती है। देन Genshin Impact यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, एंड इसके अंदर FPS को हमने 60 पे सेट कर दिया था। और इसके अंदर हमारे को एवरेज 45 FPS मिल रहे थे, यानी कि भाई प्लेबल FPS है लोएस्ट सेटिंग पे। और अगर हाईएस्ट सेटिंग पे भी अगर हम खेलते हैं तो भी उसके अंदर ये 40 to 45 FPS मेंटेन कर देता है। तो आराम से आप Genshin Impact भी इस फोन पे खेल सकते हो। और थोड़ा सा लेवल को और पुश करते हुए Wuthering Waves टेस्ट किया, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, जिसके अंदर FPS 60 कर दिए थे, उसके अंदर हमारे को एवरेज 35, 40, 45 FPS मिल जाते हैं, यानी कि प्लेबल फ्रेम रेट है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस यानी कि लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग। उसके बाद अगर आप बैलेंस पे खेलोगे उसमें थोड़े FPS कम मिलते हैं, लाइक 29, 30, 35 के आसपास। अगर थोड़ा खाली सिनेरियो है तो 40 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादा जहां पे टेक्सचर्स लोड होते हैं वहां पे FPS ड्रॉप होते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको BGMI या COD मोबाइल वगैरह खेलना है उसमें तो मजा आ जाएगा। इवन अगर आपको हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम भी खेलने हैं तो भी आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे इस फोन पे खेल सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है। और गेमिंग के फीचर्स भी भाई भर भर के मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर हमारे को एप्स मिल जाएगी अगर आपको को खोलनी है, और आप एप्स वगैरह ऐड भी कर सकते हो। उसके अलावा परफॉर्मेंस मोड्स मिलते हैं, हमने सारे परफॉर्मेंस पे टेस्ट किए थे। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप बैलेंस या पावर सेविंग पे भी खेल सकते हो, वरना फुल FPS तो परफॉर्मेंस पे मिलेंगे। उसके अलावा नीचे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वाईफाई, मेमोरी क्लीन अप, ब्राइटनेस यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो इसकी। और आई केयर फॉर गेमिंग, अगर लंबा टाइम तक खेलते हो आंखें खराब नहीं करनी। इमेज स्टेबलाइजेशन, ई स्पोर्ट्स ग्रेड कंट्रोल मिलते हैं भाई, जिसमें टच सेंसिटिविटी, स्वाइप रिस्पॉन्सिवनेस। उसके अलावा नेटवर्क एनहांसमेंट, बाईपास चार्जिंग तक इस फोन में मिलती है हमारे को। बेसिकली ये क्या होता है फीचर, अगर आपने चार्जिंग लगा रखी है गेमिंग करते हुए तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, डायरेक्ट मदरबोर्ड में पावर जाती है, जिससे फोन हीट कम होता है। ऑफ स्क्रीन गेमिंग भी अगर आप कर देते हो तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है और स्वाइप करोगे तो यहाँ पे फोन अनलॉक हो जाता है, मतलब गेम आपकी बैकग्राउंड में बंद नहीं होगी। देन उसके अलावा यहाँ पे कॉल के फीचर्स हैं, कॉल रिजेक्शन, भाई फोन आ रहा है कटता जा रहा है, ये मत करना, कभी मजबूरी भी हो सकती है किसी की। कॉल ऑन होल्ड, मैसेज नोटिफिकेशन, और भाई दुनिया भर के फीचर्स हैं यहाँ पे, मतलब भर भर के फीचर्स हैं। टिल्ट कंट्रोल्स वगैरह भी है वैसे, हाँ अगर आपको कुछ जैसे फ्लिप वगैरह का फीचर ऐड करना है, जिसके अंदर हम रीलोड सेट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आपने जो आइकन वगैरह सेट कर देते हैं ना स्क्रीन पे, तो वो उसके लिए हो जाता है, जिसके अंदर आपका जायरो वगैरह यूज होता है। भाई मतलब गेमिंग के हिसाब से फुल ऑन फीचर दे रखे हैं। और सेंसर्स कनेक्टिविटी वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 इसके अंदर हमारे को मिलता है। इंफ्रारेड यानी कि IR सेंसर, जो मैं आपको बिल्ड एंड डिजाइन में बता भी रहा था, उसके थ्रू आप भाई टीवी, AC कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर अपनी कोई ऐप नहीं आती, एक V-Live करके एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर पाओगे। और भाई NFC का सपोर्ट मिलता है, विच इज गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। भाई टैप एंड पे करना हो, NFC वाली डिवाइसेस कनेक्ट करनी हो, बहुत ईजी हो जाता है। 30-30 हजार के फोन में दे रहे कुछ ब्रांड्स। और सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स हमारे को उसके अंदर मिल जाते हैं, मेनली जायरो सेंसर। अगर आपको गेमिंग में ऐसे करने की आदत है
तो वो भी आप कर पाओगे इस फोन पे। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बढ़िया फास्ट काम करता है अगर आपको फोन को अनलॉक वगैरह करना है। और इसके अंदर ब्रांड का कहना है कि लो नेटवर्क एंड इंटेलिजेंट सिग्नल हब सिस्टम है, जिसकी वजह से रिमोट एरियाज जो है या टियर 3 सिटीज होगी जहां पे नेटवर्क वगैरह काफी वीक रहते हैं उसमें भी ये नेटवर्क पकड़ता है। ऑब्वियसली हम टेस्ट नहीं कर पाए बिकॉज हमारे नेटवर्क बढ़िया आते हैं। देन यूजर इंटरफेस एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है फोन, और हाई OS 15 जो इसकी अपनी स्किन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे डे 1 पे जब फोन निकला था उसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। एज सच कोई ब्लोटवेयर ही नहीं है फोन में, बस टेक्नो की अपनी एप्लीकेशन है जैसे आहा गेम वगैरह हो गया या उसके अलावा जैसे टेक्नो स्पॉट वगैरह हो गया, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर गर्मा गर्मी कुछ वो सब नहीं, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और यहाँ पे 2 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे एंड मेजर अपडेट आपको एक ही मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 16 तक आप इसको यूज कर पाओगे। और हाँ, रिफ्रेश रेट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स में स्क्रीन रिफ्रेश रेट के ऑप्शन में अगर आप हाई सेट करते हो ना तो यहाँ पे नॉर्मली फोन 120 हर्ट्ज में चलता है, लेकिन अगर आप कस्टमाइज ऐप रिफ्रेश रेट के अंदर जाओगे ना तो ऐप सपोर्टिंग 144 हर्ट्ज दिखा रहा है। देखो आपको यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ये एप्लीकेशन और जब मैं इंस्टॉल करूंगा फोन में और भी शो कर जाएंगे जो सपोर्ट करते होंगे। ये एप्लीकेशन 144 पे आप यहाँ से सेट कर सकते हो और फिर जब आप इन एप्लीकेशन खोलोगे तो प्रॉपर 144 पे ही चलता है। एंड जो मेन एप्लीकेशन है जैसे यूट्यूब हो गया बढ़िया 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चला है 144 हर्ट्ज तक जाता है कस्टमाइज में जाके अगर सेट कर दो तो यहाँ पे फोन में ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है रिफ्रेश रेट का। यूजुअली वो कुछ फोन में 60-90 पहुंच जाता है, वो एकदम मजा सा नहीं आता, वो मजा यहाँ मिस नहीं हो रहा। और यूआई बढ़िया है, यहाँ पे हमारे को स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, 2 एप्लीकेशन वगैरह आपको यूज करनी हो, और ऐप लॉक इसके अंदर हमारे को मिल जाता है। एंड जिस ऐप को आपने लॉक किया हुआ है, आपने यूज कर रखी है और वो रिसेंट में है तो कोई देख ना ले कि आप क्या देख रहे थे, तो वो एप्लीकेशन ब्लर भी हो जाती है। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो ब्लर में भी पता लग जाती है। एंड होम स्क्रीन में बढ़िया कस्टमाइजेशन वगैरह मिल जाती है, जैसे वॉलपेपर विजेट्स वगैरह हो गए। लॉक स्क्रीन में भी सिमिलरली कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, जैसे हमारा टाइम वाला विजेट है उसके अंदर हमारे को डिफरेंट कलर एंड यहाँ पे डिफरेंट साइज सिलेक्ट करने हो, लॉक स्क्रीन का नोटिफिकेशन स्टाइल चेंज करना हो। मतलब फोन आपको बोर नहीं होने देगा अगर आपको खिलवाड़ करने का ज्यादा शौक है, फीलिंग से नहीं फोन की सेटिंग से। और भाई फिर मेनली बात कर लेते हैं एआई की। इसके अंदर है एला एआई, एकदम जीवन साथी, एआई साथी। आओ दिखाता हूँ। जैसे एला स्मार्ट टच मिलता है, कोई भी ऐसी इमेज या स्क्रीनशॉट है जिसमें से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जस्ट 2 फिंगर्स को आप होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे जितना टेक्स्ट है वो आप इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट जहां पे भेजना है किसी को आराम से। और उसके अलावा स्मार्ट ट्रांसलेट, यहाँ पे 2 फिंगर्स को आप होल्ड करके रखो एंड उसको जैसे स्वाइप डाउन करोगे तो ये कुछ ऐसे बॉक्स बन के आता है और यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हो फ्रॉम एनी लैंग्वेज। यहाँ पे सारी लैंग्वेज मिल जाएगी भाई साहब अंधाधुन। वैसे हम तो बस इंग्लिश और हिंदी वाले ही हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं। लो जी, वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट। यार इंग्लिश की इतनी आदत हो गई, हिंदी नहीं पढ़ी जाती अब। और भाई सबसे यूजफुल फीचर राइटिंग असिस्टेंट, ये बहुत डेली लाइफ में यूज होता है। एआई राइटिंग जैसे यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट जनरेट करा सकते हो, प्रूफ रीड करा सकते हो, कुछ गलती तो नहीं होगी, समराइज हो गया, इवन रीराइट करा सकते हो भाई प्रोफेशनली, कंसाइज, फ्रेंडली। प्रोफेशनल करा लिया तो एकदम बढ़िया, एकदम यहाँ पे चेंज कर देगा, एकदम वीआईपी ईमेल टाइप अगर आपको लिखनी हो। और नोटपैड ऐप के अंदर हमारे को एआई आर्टबोर्ड का फीचर मिलता है, जैसे कोई भी आप नोट्स यहाँ पे प्लस दबाओगे, यहाँ पे इमेज के आगे एआई बना हुआ है, कोई भी यहाँ पे आप इमेज बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल हाँ ये देसी इमेज बना लेते हैं जो हम बचपन में बनाया करते थे, बढ़िया एकदम। दरवाजा इधर लगाएंगे, दरवाजा यहाँ, खिड़की बनाएंगे, यहाँ एंटीना लगाएंगे, ले तार लेके जा डिश टीवी के अंदर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और इसे कर देते हैं जनरेट। जैसा बनाया था वैसा तो नहीं आया, लेकिन बढ़िया घर तो बना ही दिया इसने, मेरी मतलब भावनाओं को समझ लिया है। और इसको आप सेव करोगे ना तो ये हमारी गैलरी में सेव हो गया है। देखो वो बात अलग है, मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया था, बट स्टिल अगर आपकी ड्राइंग में थोड़ा प्रिसीजन है तो आप निकाल सकते हो कुछ ना कुछ आउटपुट। एंटीना तो आया नहीं। एंड भाई कॉल असिस्टेंट, यहाँ पे अगर आपकी कॉल आती है तो यहाँ पे कॉल ट्रांसलेट भी करा सकते हो। जैसे कि हमारे को सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती है तो हम उसी के अंदर ट्राई करके देख रहे थे। यहाँ पे वैसे इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट है, इवन रीजनल लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है, बंगाली भी है एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस भी इसके अंदर आएंगी। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा है कि वो हिट एंड मिस है, तो हम इतनी फ्लुएंट, इतनी स्लैंग में हिंदी बोल जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसे, तो ये थोड़ा समझ नहीं पाता। लेकिन अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हो और सामने वाले को हिंदी सुनवानी है तो वो इजिली ये कन्वर्ट कर देता है। ऑब्वियसली उसके अंदर बड़े प्रिसाइज वर्ड्स हम यूज करते हैं तो वो चीजें चल जाती है। एंड ऑब्वियसली एआई है तो टाइमली इंप्रूव तो देखो हो गई। बाकी एक कॉल समराइज का ऑप्शन में मिलता है जिसके अंदर हम अपनी पूरी कॉल की ट्रांसक्रिप्ट नोटपैड में सेव कर सकते हैं। एंड यस, उसके अंदर भी सेम चीज होगी, वो ट्रांसलेशन ही हो रहा है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर जो चीज समझ पाएगा उसको उस हिसाब से कर पाएगा। तो उसके अंदर कुछ चीजें बहुत एक्यूरेट हो जाती है, कुछ चीजें नहीं हो पाती। और भाई एआई वॉइस असिस्टेंट, यहाँ पे एला एआई मिलती है, पावर बटन को होल्ड करके रखो, हाय एला कैसे हो आप, अरे बोल तो ले, How are you today? Is there anything I can help you with? क्या आप हिंदी में बात कर सकते हो मुझसे? Han, main Hindi mein ba kar saktai hun apps. अब बेसिकली सीन क्या है, जो हिंदी जैसे
एक अंग्रेज आदमी हिंदी को पढ़ेगा, हम MAIN को मैं पढ़ेंगे, तो ये मेन पढ़ेगा। तो ये बोल रही है मेन हिंदी मेन बात कर सकती हूं, तो ये उसी तरीके से रोबोटिक आवाज में बात करिए, नेचुरल नहीं है। प्रोबेबली फ्यूचर में नेचुरल हो जाएगी, बट ये सपोर्ट है, रियल टाइम आप इससे बात कर सकते हो, बातें शाते मारो, एकदम तन्हाई की फीलिंग आपको नहीं आएगी। एंड पावर बटन पे जरूरी नहीं LI आपको रखना है, आप इसको सेटिंग में जाके चेंज करके गूगल भी सेट कर सकते हो इन केस यू वांट टू यूज। और AI वॉलपेपर जनरेटर, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप टेक्स्ट लिख के या कोई भी फोटो अपलोड करके कोई भी इमेज जनरेट करा सकते हो अपने फोन के वॉलपेपर वगैरह के लिए, जो कि काफी बढ़िया चीज है। और AI गैलरी, यहाँ पे इसकी गैलरी के अंदर जाके कोई भी फोटो के साथ आपको कुछ इरेज करना है, AI इरेजर मिलता है इसके अंदर, हम ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं एंड टैप एंड सेलेक्ट हो जाता है, ऐसे कुछ प्रिसाइजली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा AI एक्सटेंडर जो इमेज को एक्सटेंड कर देता है, अगर आप इमेज को थोड़ा बहुत टिल्ट वगैरह करते हो, बेसिकली ये प्लेन कलर्स पे सही काम करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है ना फोटो के अंदर, वहां पे थोड़ा हिट एंड मिस हो जाता है। और AI शार्पनेस प्लस, जिसमें आपकी इमेज को एनहांस कर दिया जाता है, तो सुंदरता एकदम सोशल मीडिया पे डालने के लिए। और भाई सर्कल टू सर्च, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं भाई, यहाँ पे फोन का बॉटम बार को होल्ड करके रखो एंड कहीं भी सर्कल टू सर्च करोगे, जो गूगल यूज करता है बेसिकली, इमेज सर्च करनी हो, ट्रांसलेशन करनी हो, इसके अंदर बहुत फायदे वाला फीचर रहता है, मेनली विद द कैमरा। और हाँ, कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का हमारे को सेल्फी कैमरा मिलता है एंड 64 मेगापिक्सल का हमारे को प्राइमरी कैमरा मिलेगा IMX682, और एक नीचे हमारे को डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और दोनों ही कैमरा से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 60 FPS पे रिकॉर्ड करनी है तो 1080p 60 पे भी आप कर सकते हो। और ये वीडियो सैंपल है, इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, आउटडोर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बादलों वाला। एंड कुछ ऐसी क्वालिटी है माइक की, कुछ ऐसी क्वालिटी है कैमरा की। वीडियो में बताओ कमेंट करके कैसी लगी। और ये बैक कैमरा की क्वालिटी है, ये भी 4K 30 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉर्मल वॉकिंग शॉट है, और ये विदाउट स्टेबलाइजेशन है, तो कुछ ऐसी क्वालिटी है। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड वगैरह करने का मन बने तो जैसी आपकी मर्जी। और जैसी स्टेबलाइजेशन को ऑन कर देता है तो ये क्रॉप कर देता है, और उसके बाद काफी फुटेज ना स्टेबल हो जाती है, जैसे पता भी लग रहा होगा, जैसे नॉर्मल वॉक हो रही है यहाँ पे। क्या बोलूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई साहब, क्वालिटी कमेंट सब। एंड अगर लो लाइट में रिकॉर्ड करोगे, जैसे यहाँ पे बस नॉर्मल बल्ब वगैरह छोटी मोटी लाइट जल रही है, तो उससे कुछ इतनी क्वालिटी मिल जाएगी, आइडिया लगा लो। और यही लो लाइट इंडोर में फ्रंट कैमरा का सैंपल है। हेलो चेक 1 2 3, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वेनम्स टेक, हेलो। और ये रे भाई डिफरेंट कैमरा सैंपल, एंड यहाँ पे वही है 1x और 2x में हमने डिफरेंट सैंपल ले रखे हैं, जो नॉर्मल फोटोज एंड पोर्ट्रेट दोनों में खींची है। पोर्ट्रेट मोड पे जैसे कि आप देख सकते हो, एज डिटेक्शन यहाँ पे कई जगह तो सही काम करता है, कई जगह नहीं करता। जैसे यहाँ पे भाई के बालों के आसपास आप देख सकते हो तो एज डिटेक्शन मिस हो रहा है, बट जैसे आउटडोर में अगर आप क्लिक करते हैं जहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर होती है, वहां पे एज डिटेक्शन अच्छा आ जाता है। बाकी डिफरेंट कैमरा सैंपल्स लिए जो आप अपने सामने देख सकते हो। भाई कलर्स वगैरह अच्छे खासे प्रोसेस कर देता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड रखने की कोशिश की जाती है कलर्स को, जिससे थोड़े से हमारे कलर्स पंची निकल के आते हैं। जैसे ग्रीन्स अगर आप देखोगे, जिस भी एरिया में ग्रीन्स हैं वो बढ़िया है। जैसे वाली फोटो में आप पीछे कार देखो, यहाँ पे रेड है, जो बहुत ज्यादा पंची रेड कर दिया है इसने। देन ये वाला शॉट आप देख सकते हो फॉर डायनामिक रेंज, जिसके अंदर हमारा हरियाली भी है, हमारा पीछे सूरज भी है, आसमान भी है, तो डायनामिक रेंज वगैरह भी ठीक ठाक मैनेज कर देता है। देन कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल्स भी हमने लिए थे। फ्रंट कैमरा में भी यहाँ पे टोन्स वगैरह ठीक ठाक मैनेज हो जाती है, पोर्ट्रेट में भी लिए हैं, नॉर्मल में भी है। फिर आगे लो लाइट के सैंपल, एंड सरप्राइजिंगली लो लाइट में भी यार अच्छा खासा परफॉर्म ये कर गया। जैसे हमने इंडोर में काफी सारी फोटोज ली थी, बहुत ही कम लाइटिंग थी, जैसे कोई किसी की मॉनिटर की लाइट पड़ रही है किसी के फेस पे, या जैसे अंदर ये रिमोट्स वगैरह की फोटो है, या गेमिंग डिस्क वगैरह की फोटो है, इसके अंदर भी बहुत नॉर्मल सी कोई लैंप चल रहा है या कुछ है, उसके अंदर भी अच्छी खासी प्रोसेसिंग मतलब इस फोन ने कर दी थी। तो ओवरऑल जो इसका कैमरा है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। आप कैजुअली फोटोज वगैरह खींचते हो, मतलब ओवरऑल 16,000 के हिसाब से कैमरा इज गुड। और भाई कैमरा में भी AI है, यहाँ पे हमारे को AIGC पोर्ट्रेट करके एक ऑप्शन मिलता है। एक आदमी की 4 फोटो क्लिक करता है एंड आपको एक इमेजिनरी इमेज जनरेट करके देता है, जैसे तुम्हारे भाई की फोटो देखो, लग रहा नहीं बढ़िया। और कैमरा UI कुछ ऐसा मिल जाता है हमारे को, जैसे AIGC पोर्ट्रेट हो गया, वीडियो AI कैम पोर्ट्रेट, सुपर नाइट फॉर नाइट मोड, मोर में जाओगे तो स्लो मोशन, डुअल वीडियो, जो बेसिकली यहाँ पे फ्रंट और बैक कैमरा दोनों चल जाता है। हंस दे भाई। उसके अलावा व्लॉग मिल जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट प्रीसेट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, और टाइम लैप्स, पैनोरामा एंड स्काई शॉप, जिसके अंदर हम स्काई के कलर भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंट आउटडोर में जब फोटो खींचते हैं तो। उसके अलावा प्रो मोड मिलता है एंड डॉक्यूमेंट्स का एक मोड मिल जाता है। और इस फोन में 5500 mAh की बैटरी और साथ में 45 वाट का चार्जर मिलता है। 15 मिनट्स में 50% ये चार्ज हो जाता है, और ये चार्जिंग स्पीड वैरी कर सकती है, आपके फोन का टेम्परेचर कितना है, फोन कितने % पे आप चार्जिंग पे लगा रहे हो। ये 0 to 50% वाला मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इसको फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 50 मिनट्स to 1 आवर के आसपास लगता है। और इसका जो
जो बैटरी बैकअप है आराम से 1 दिन का निकल जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और ये ना बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, कोई गेम खेल रहा है तो 4 से 5 घंटे गेमिंग ये फोन करवा सकता है। नॉर्मल अगर आप कॉलिंग वाले टास्क कर रहे हो, उसमें भी कॉलिंग कितनी कर रहे हो, कितनी देर आपका डॉक्यूमेंट वाला काम हो रहा है, कुछ भी है, तो ओवरऑल मिला के 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकल सकता है, क्योंकि काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है इसके अंदर। तो ये था टेक्नो पोवा का 5G स्मार्टफोन का पूरा रिव्यू। एंड अंडर 20,000 टू बी वेरी स्पेसिफिक 15,999 पे लॉन्च हो रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया फोन ये बन जाता है विद ऑल दी एआई फीचर्स, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज वाली, गेमिंग की परफॉर्मेंस आपने देख ली, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, NFC मिलता है और IR सेंसर भी मिलता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली अंडर 20,000 वाले फोन में ऐसी नहीं मिलती। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस फोन के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सारा कुछ एकदम बढ़िया लिख देना। और वीडियो पसंद आए लाइक मारो, और ऐसा कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको ऐसे प्यार भरी वीडियोस देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए